की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं चरणों गतों पर, कृपा कितनी करते हैं चरणों गतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। अपने शरणागत भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, इसका उदाहरण है, कोई ज्वलंत उदाहरण है तो विभीषण जी महाराज। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। कोई कितना भी पाप करे, कितना भी पाप आत्मा हो, लेकिन एक बार सकृदेव, सकृत कहते हैं एक को, एक बार मेरी शरण में आ जाए और कह दे प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह तो विभीषण साधु है, रावण आए स्वीकार करूं, ये तो विभीषण तो साधु ही है, ये तो मेरा भजन करता ही था। अगर आज रावण भी आ जाए तो मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा। इतने शरणागत रक्षक हमारे भगवान हैं। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, कितना पतित है जटायु, न उसका महाराज खान पान पवित्र है, न उसका रहन पवित्र है। महाराज मांस खाता है, मांस रुधिर अस आमिष भोगी। ऐसे महाराज जटायु को गति दीन्ही जो जाचत जोगी। ऐसे जटायु को अगर भगवान ने गति दिया तो कौन सी गति दिया, जो योगी जन जिसकी याचना करते हैं वो गति प्रदान किया। तो पतितों को पावन कैसे बनाते हैं, आप जटायु के चरित्र से शिक्षा लीजिए। पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सरिस उपकारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से
प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी। राजा बलि का भगवान ने सर्वस्व ले लिया था, कुछ नहीं बचा था, लेकिन जब भगवान के शरण में गया तो भगवान ने उसको सुतल लोक का राजा बना दिया। परसों के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे। तो अगर दुखियों की आहट, दुखी कौन है? जिसके पास धन नहीं है, सब कुछ लुट गया है, भगवान ने ही ले लिया है, लेकिन जब शरणागत हुआ महाराज तो सुतल लोक का राजा बना दिया। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बल के कहानी। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार है? जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई नाथ नहीं है, उसके नाथ हैं रघुनाथ। निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पांच पति बैठे हैं और महाराज कोई रक्षा नहीं कर रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, लेकिन जब किसी से आसरा नहीं मिला, किसी ने रक्षा नहीं करी, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके परमात्मा को पुकारा, क्योंकि उस समय वो निराधार हो गई थी। उनको पता चल गया था कि ये सब केवल दर्शक बने हैं, ये मेरी रक्षा नहीं करेंगे, तो निराधार का आधार भगवान बने। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएं कि भृगु जी वो सब जानते हैं। भगवान शेष शाही नारायण क्षीर सागर में शेष पर्यंक पर शयन कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी मैया जो उनकी अर्धांगिनी है, चरण संवाहन कर रही हैं। उसी समय भृगु जी महाराज पहुंचते हैं और वक्षस्थल पर चरण का प्रहार करते हैं। पहले ब्रह्मा जी के यहाँ गए, शंकर जी के यहाँ गए, लेकिन सबों ने महाराज दुत्कार दिया, सबकी परीक्षा ली। लेकिन जब शेष साई भगवान के पास पहुँचे, वक्षस्थल पर महाराज चरण प्रहार किया, भगवान की नींद खुली, भगवान ने भृगु जी को देखा। ऐसे ब्रह्मण्य देव परमात्मा ने भृगु के चरण को पकड़ करके अपने छाती से लगा लिया। भगवान ने कहा, अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुनि, हे महामुनि तुम्हारा चरण अत्यंत कोमल है, हमारा जो वक्षस्थल है वज्र के समान कठोर है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई, कहीं तुम्हारे चरण में पीड़ा तो नहीं हुई है। महाराज चरण को दबाने लगे तो क्षमाशीलता
कोई किसी को मारे उसके बाद उसके चरण को दबाए, ये क्षमाशीलता अगर हो सकती है तो भगवान में हो सकती है, इंसान में महाराज नहीं हो सकती है। तो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, ये आपको अगर देखना है तो भृगु चरित्र से देखिए। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय इनका भावों का हो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही यकसार है। और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की बस तेर यक करती मुझे लाचार है। भगवान भाव के कितने भूखे हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार व्यंजन की व्यवस्था करी, लेकिन भगवान ने ठुकरा करके और महाराज भोजन किया। अगर कुछ खाया तो विदुर के यहाँ साग खाया, साग रोटी परमात्मा ने खाया, क्योंकि उस साग रोटी में भाव भरा था और 56 प्रकार व्यंजन में कुभाव भरा था, अभिमान भरा था, इसलिए भगवान ने ठुकरा दिया। तो भगवान का हृदय भावों से कितना भूखा है, आप शबरी चरित्र से देखिए, आप विदुर चरित्र से देखिए। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, करामात क्या इनकी चरणों की रज से, करामात क्या इनकी चरणों की रज से। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज से। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से बोलो।